मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों और टिकट के दावेदारों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कोई जनता के बीच बीते 5 साल में हुए विकास की कहानी पहुंचा रहा है, तो कोई इस बार मौका देने की बात कर रहा है। ऐसे में हमारी टीम भी रियलिटी चेक करने के लिए मैदान में उतर गई है। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे इंदौर के वार्ड नंबर 69 की ग्राउंड रिपोर्ट। बीते 5 साल में जनता अपने पार्षद के काम से कितना खुश है? क्या पार्षद जनता की समस्याएं दूर कर पाए हैं? क्या जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है? इसी पर है मृदुभाषी का खास कार्यक्रम, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 69 में। वार्ड नंबर 69 के पूर्व पार्षद हैं शंकर यादव। वार्ड में इस बार हुआ है सामान्य महिला के लिए आरक्षण। वार्ड नंबर 69 में है ड्रेनेज और सड़क की समस्या। वार्ड 69 में है 10,324 पुरुष मतदाता। वार्ड 69 में है 10,288 महिला मतदाता। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए आज हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 69 में, जहां हम बात करेंगे वार्ड की जनता से, जानेंगे उनकी समस्याओं को कि पार्षद ने 5 वर्ष पूर्व जो वादा किया था वो उसमें कितने खरे उतरे, कितना विकास वार्ड के कॉलोनियों में कराया, वार्ड के मोहल्लों में कराया। हम बात करेंगे इस वार्ड के दावेदारों से जो आगामी निकाय चुनाव के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। किन प्राथमिकता और सुविधाओं के साथ वो जनता के बीच पहुंचेंगे, किन मुद्दों पर वो काम करेंगे। अंतिम में हम बात करेंगे इस वार्ड के पार्षद से कि 5 वर्ष का कार्यकाल उनका कितना उपलब्धि भरा रहा और जनता की समस्याएं वह कितनी हल कर पाए। शहर में होने वाले निकाय चुनाव के लिए वार्ड नंबर 69 का आरक्षण सामान्य महिला के लिए हुआ है। इस वार्ड में महेश नगर, राज मोहल्ला, हुकुमचंद मार्ग और छोटा सराफा जैसी बड़ी रहवासी कॉलोनियां हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से धर्मेंद्र गेंदर अपनी पत्नी के लिए और राधा नितेश राजौरिया अपनी दावेदारी मजबूत किए हुए हैं। वहीं भाजपा से सोनू राठौर अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से शैलजा मिश्रा भी इस बार दाव लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वार्ड की जमीनी हकीकत जानने के लिए मृदुभाषी की टीम जब वार्ड नंबर 69 में पहुंची तो जनता का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में वार्ड नंबर 69 के पार्षद क्षेत्र में जनता को मूलभूत सुविधा नहीं उपलब्ध करा सके। विकास कामों को आधा अधूरा ही छोड़ दिया। किस प्रकार का विकास कार्य हुआ और क्या समस्या भी बनी हुई है क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, मतलब ये रोड तोड़ने में इतनी जल्दी करी इनने, जो बनाने में वो कितना लेट कर दिया। काम अधूरा पड़ा हुआ, साइड का इधर बना, एक तरफ बना नहीं है। रोड खोदे हुए इधर तकलीफ आ रही है, कीचड़ होता है हमारे घर के सामने। एक बड़ी समस्या है क्षेत्र। हाँ, रोड मतलब आधा चल हुआ, आधा तो हुआ ही नहीं ना। आधा काम कर दिया, आधा छोड़ दिया। ड्रेनेज और पीने की पानी की कैसी व्यवस्था? पानी तो हमारे मिलता है, पानी आने की कोई तकलीफ नहीं है। ड्रेनेज वगैरह? ड्रेनेज भी सही है। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? पार्षद थे हमारे जब आते थे। 10 में से कितने नंबर दे देना चाहोगे? 10 में से 10 में से क्या नंबर दे उनको यार, हमारा तो काम अधूरा पड़ा ना। भैया क्षेत्र में विकास कार्य का तो ऐसा है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन लोगों को तकलीफें भी बहुत ज़्यादा है। किसी की जैसे बाहर रोड पर आप देखो तो गली कूचे में ट्रैफिक ज़्यादा होने लगा है क्योंकि रोड टूट गया, रोड बन नहीं रहा है। विकास तो खैर किया, बाकी जो यहाँ पूर्व पार्षद थे उन्होंने काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊपर से दबाव होने के कारण वो भी कुछ काम नहीं कर पाए। नहीं तो वो तो बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है हमारे क्षेत्र में। इतने तकलीफ में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, इसकी किस प्रकार की समस्या है या फिर काम हुए हैं? नहीं, काम तो हुए हैं, समस्या आती रही पर काम होते रहे। पर अभी भैया मेन समस्या ये आती है हमारे को कि ये जैसे रोड जो तकलीफ दे रहा है ना, इसमें बार बार जो पाइपलाइन खुदती है, पाइपलाइन की जो पुरानी समस्या है, जो तकलीफ आ रही है ना, बस यही समस्या है। बाकी तो वो कार्य तो चल रहा है। जी, पार्षद के काम से कितने? पार्षद के काम से तो हम संतुष्ट है। पार्षद के काम में तो कोई तकलीफ नहीं रही है, बस जो उनको ऊपर से अधिकारियों से जो दबाव बना रहा है बस उसी में तकलीफ आई है, तो वो काम नहीं कर पाए आगे। वहीं वार्ड के रहवासियों ने पार्षद के कुछ कामों के लिए संतुष्टि भी जताई, लेकिन वार्ड में गार्डनों की हालत खराब है और ड्रेनेज, सड़क की समस्या सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। कुछ लोगों ने पार्षद के काम को लेकर कहा कि क्षेत्र में काम तो हुआ है, लेकिन साइड ब्लॉक्स और कुछ जगहों पर
साफ सफाई की समस्या अभी भी बनी हुई है। वार्ड में एक्चुअली क्या है, विकास कार्य तो सब कांग्रेस शासन के जो पार्षद थे उनके देन से ही हुआ है। और ये गंदगी की समस्या, पानी की समस्या, ये तो अभी तक वार्ड में बनी रही है। क्षेत्र में कचरा गाड़ी आना और साफ सफाई होना, इसमें क्या दिक्कत है? क्या क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है? कचरा गाड़ी वैसे एक्चुअली में आती तो है कचरा गाड़ी, पर गली गलियों में नहीं जा पाती पूरी। गलियों में कचरा गाड़ी नहीं आती। पीने के पानी और सड़क की कैसी व्यवस्था है? पीने के पानी की तो व्यवस्था में तो शुरू से ही गंदा पानी आ गया है, पीने का पानी और साफ पानी आज तक। वार्ड में पार्षद का आना जाना, लोगों से मिलना, पार्षद का भी तो जब से पार्षद जी गए हैं, जब से पार्षद का आना जाना, लोगों से मिलना तभी कुछ नहीं। बताइए सर, वार्ड में किस प्रकार का काम हुआ और क्या समस्या आपको लगता है कि समस्या बनी? अरे कहना मतलब ये है कि काम तो थोड़े बहुत होते हैं, फिर एकदम अचानक काम रुक भी जाते हैं सब। कुछ फंड वंड की समस्या आती है, कुछ आती है, और ये सेवा में लगे रहते वार्ड के। क्या नाम है अपना भैया? हाँ, और बाकी क्या है कि जैसे कि नगर निगम में जाते तो सुनवाई नहीं होती, वार्ड में जाते तो सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो क्या लगता है आपको कि वार्ड में जो जैसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसकी कैसी व्यवस्था है आपके पूरे क्षेत्र में? अभी ये क्या है कि कभी दिन में 2-2, 3-3 घंटे लाइटें चली जाती है, फाल्ट बहुत हो रहा है। और कहने मतलब कि सड़कें क्या है कि कहीं कहीं गड्ढे हैं, चेंबर नहीं बने हुए। आपके क्षेत्र में पार्षद का आना जाना रहा, लोगों से मिलना जुलना? हाँ, कभी सभी आते हैं, महीने में एक दो बार। वहीं वार्ड के रहवासियों का कहना है कि वार्ड में पार्षद द्वारा काम तो कराया गया, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई है, जिसमें बैक लेन और सड़क की एक बड़ी समस्या है। पार्षद के द्वारा कामों की शुरुआत कराई गई, लेकिन बाद में अधूरा ही छोड़ दिया गया। पार्षद का वार्ड में जनता से मिलना जुलना भी नाम मात्र का ही रहा। जो काम जो हुए हैं इनके सिर्फ खोद के गए, पीछे लाइन में खोद के गए। ये सब दिक्कतें होती है, इसकी शिकायत भी की जाती होगी अधिकारियों को, पार्षद को, तो क्या कुछ नहीं जाता हूँ, और भी की शिकायत भेजते हो गए, उसके बात नहीं है। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिलता है? कुछ अभी तो फिलहाल में तो ये ना जगह हर जो है 5 फीट में गड्ढे तैयार कर दिए, अच्छे वाले रोड खोद खाद कर दिया। 6 महीने हो गए और कोई सुनवाई नहीं, बाकी काम करके बंद कर दिया। हाँ, क्षेत्र में उनका आना जाना, पार्षद का, अधिकारियों का क्षेत्र में आना जाना किसी प्रकार से? पार्षद सर के दर्शन ही नहीं है। कभी दिक्कत पानी का नहीं जा रहा है, घर के सामने पानी, यहाँ पानी में मच्छर काटते हैं। तो और इसके अलावा और क्या समस्या होती है? अब इसके क्या, ये रोड खोद गया, ये भी ऐसे ही पड़ा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है कुछ नहीं वो भी नहीं। क्षेत्र में पार्षद का आना जाना, आपकी दिक्कतें को सुनने के लिए कभी आते हैं? कौन जाते हैं? नहीं आना होता, बनते ही नहीं है। वार्ड में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। वार्ड के पार्षद ने जनता के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इधर कांग्रेस से राधा रितेश राजौरिया अपनी दावेदारी मजबूत किए हुए हैं। मृदुभाषी से बातचीत के दौरान कहा कि वार्ड में विकास की जरूरत है, जिसे वे पूरा करेंगे। वार्ड के पूर्व पार्षद पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। अरे सर, चूंकि निकाय चुनाव सामने आ चुके हैं और आपकी क्षेत्र से दावेदारी भी चल रही है, क्या लगता है आपको वार्ड में किस प्रकार का विकास कार्य हुए हैं अब तक और क्या समस्याएं भी बनी हुई? हमारा मानना है कि ये राजा महाराजाओं के समय से ये जो 69 नंबर वार्ड है, ये बड़ा संपन्न वार्ड रहा है। इसमें सरापा और अन्य व्यापारिक क्षेत्र भी है, जैसे मारोठिया बाज़ार है, कपड़ा मार्केट है, संपन्न क्षेत्र रहा है। और पूरे इंदौर के बड़े नेता भी यहाँ पर अधिकतर निवास करते हैं और 40 साल से यहाँ पर सांसद है, महापौर है, विधायक है, क्योंकि पार्षद भी है, जो सभी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारा मानना ये है कि राजा महाराजाओं के समय से ये वार्ड इतना संपन्न रहा है, उसके बावजूद ये वार्ड इतना पिछड़ा क्यों? आज भी मूलभूत सुविधाएं जो है, सीवरेज की लाइन हो, लाइट का, बिजली, रोड, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो 40 साल में आज आप कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी जिज्ञासा जाग रही है कि वार्ड में अच्छा विकास होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जैसे कार्य किया गया, तो उसमें भी आधा अधूरा काम किया गया हुआ है और कुछ जगह पर पानी की लाइन डाल दिया, आधी अधूरी छोड़ दी, बिल भी पास हो गए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है और मन में ये है कि यार इतना समृद्ध वार्ड अगर जैसे ये था तो इसको कहाँ पर होना था। इंदौर का हृदय स्थल राजबड़ा से लगा हुआ ये वार्ड है और संपन्न वार्ड है। इतना पिछड़ा होने के बावजूद मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं। वार्ड अभी पिछड़ा हुआ है, जिस हिसाब से विकास होना था उस हिसाब से विकास हो नहीं पाया 40 सालों में। चलिए
आपके वार्ड पे दावेदारी चल रही है, तो किस आधार पर आपकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी? संगठन आप पर किस आधार पर भरोसा रखता है? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 20 वर्षों से सतत कार्य कर रहा हूँ। मेरे 5 पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत चुकी है। 5 पीढ़ियों से मेरे जो बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी थे, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने कभी चाह नहीं की कि पार्टी उन्हें टिकट दे और चुनाव लड़े। उन्होंने कभी चाह नहीं, सिर्फ पार्टी के लिए समर्पित रहे। आज मैं 20 साल से कार्य कर रहा हूँ। ये वार्ड महिला वार्ड हुआ है, तो मन में जिज्ञासा जागी है कि पार्टी अगर हम पर भरोसा करती है तो इस वार्ड से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस क्षेत्र की जनता के लिए सतत और अच्छे कार्य करेंगे। अभी लॉकडाउन के समय में मेरी दुकान पूरे समय चालू थी और नगर निगम अधिकारियों ने मुझ पर विश्वास जताया था। मैंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सेवा की, सामग्री पहुंचाई। तो मन में एक जिज्ञासा है कि सेवा का अवसर अगर प्रदान होगा तो आगे बढ़ेंगे और अच्छे से चुनाव लड़के और अच्छे से कार्य करेंगे। क्योंकि इस वार्ड में जो परिवार मूलभूत सुविधाएं को जो भोग रहे हैं, जो समस्याएं हैं, वो समस्या मैं भी खुद भोग रहा हूँ। तो जिस प्रकार एक परिवार में आदमी बिजली, लाइट और अन्य सुविधाओं को अपने घर के लिए सुरक्षित करता है, वैसे मैं इस वार्ड के लिए सुरक्षित करना चाहता हूँ। आपका नाम? नितेश राजौरिया, इंदौर शहर कांग्रेस महामंत्री। आपका नाम? राधा नितेश राजौरिया। मृदुभाषी की टीम ने जब वार्ड नंबर 69 के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए जनता से कुछ सवाल किए, जैसे वार्ड के रहवासियों को पीने के लिए साफ पानी मिला या नहीं, वार्ड की साफ सफाई और आधारभूत ढांचे से रहवासी कितने संतुष्ट हैं, और वार्ड के रहवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। इन सब सवालों पर जनता ने पार्षद को कुछ इस तरह से नंबर दिए। तो ये था वार्ड नंबर 69 के पार्षद और उनके कामों का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपने देखा कि जनता अभी भी सड़क, पानी और ड्रेनेज की समस्या से परेशान है। अगली कड़ी में फिर किसी अन्य वार्ड की समस्याओं और समीक्षा के साथ हम आपको दिखाएंगे पार्षद के 5 सालों के कामों का लेखा जोखा। तब तक के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।